Hello students. In previous video we started the chapter first, geography chapter first, resources, where we read about the what is resources. जहाँ हमने ये देखा था कि resources क्या होते हैं, कोई भी चीज़ हमारे लिए resources कब बनती है, values कौन कौन सी होती है, how many types of values, the worth, and also that we studied about the टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वेयर वी रीड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज. हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. इसके साथ ही हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स के अगेन क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. टुडे वी रीड अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. Human made resources, sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्स तभी बनते हैं जबकि हम उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं. जैसे कि आयरन और was not a resources until people learned to extract iron from it. आयरन और तब तक कोई रिसोर्सेज नहीं था जब तक कि हमने उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा था. People use natural resource to make buildings, bridge, roads, machinery and vehicles which are known as a human made resources. People ने इसको, इंसान ने इसको यूज़ करना सीखा और इस नेचुरल रिसोर्स को, और इससे बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी और व्हीकल्स बनाना सीखा. तो ये सारी जो हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं जो हमारी सभी नीड्स को पूरा कर रहे हैं. जैसे बिल्डिंग हमारे रहने के लिए, ऑफिस के वर्क के लिए हमारी इस नीड्स को पूरा कर रही है. रोड्स हमारे आने जाने की फैसिलिटी को कंफर्टेबल बना रही है. मशीनरी हमारे अलग अदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में हेल्प कर रही है. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं और इनको यूज़, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके इंसान ने बनाया है, इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं. टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप में एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी इंसान ने ही बनाया है. People can make the best use of the nature, create more resources when they have knowledge, skills and the technology to do so. इंसान ही वो व्यक्ति है जिसने कि अपनी स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने दिमाग से किसी भी चीज़ को क्या किया है, रिसोर्स बनाया है. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज. और इसीलिए जो ह्यूमन है वो अपने आप में एक स्पेशल रिसोर्स है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेज. पीपल जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिलता है हमें, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं या नेचुरल सब्सटेंस जो हैं उनको यूज़ करके नई नई चीज़ें बनाता है. तो इसलिए ह्यूमन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और इसकी स्किल में डेवलपमेंट करने का काम उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ करता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज़ नॉन एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जब इंसान इम्प्रूव करता है अपनी क्वालिटी ऑफ पीपल, अपनी पीपल जो है अपनी स्किल्स की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है तो और नए नए रिसोर्सेज बनाता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है. जैसे कह सकते हैं कि पहले हमें कचरे का यूज़ नहीं आता था, अभी रिसेंटली हमने देखा कि कचरे से बिजली बनाना सीख लिया. तो ये क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो गया. पहले और इस कचरे से ईंटें बनाना शुरू कर दिया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाती हैं. नाउ कम टू द कंजर्विंग रिसोर्सेज. अब कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब हुआ रिसोर्सेज को बचाना. मोना हैड नाइटमेयर. अब जो मोना है उसने रात को सपने में देखा कि अर्थ पे जो पानी है वो सब ख़त्म हो गया है, ट्रीज़ जो हैं बिल्कुल कट गए हैं, देयर वाज नो शेड, कहीं पर नहीं है, पानी पीने को नहीं है, पीपल्स जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं खाने की तलाश में. ये सारी चीज़ें. अब ये स्थिति कब बनेगी, जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, बचा कर नहीं रखेंगे. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा कंडीशन होगी कि अगर हम इन सब चीज़ों का, जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी. जैसे कि हमने बात की थी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, सॉइल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, वाटर हुआ. धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसकी क्वांटिटी में कमी आ रही है, क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है. क्यों हो रही है, केयरलेस यूज़ की वजह से. तो अगर हमने इनका सही से यूज़ नहीं किया तो अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको वापस बनने में कई साल लग सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए,
तो इसके लिए हमें करना चाहिए यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। देन हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? तो क्या है रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब रिसोर्स का संरक्षण या रिसोर्स को बचाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिसोर्स को हम केयरफुली यूज़ करें और उसको इतना टाइम दें कि वो वापस से रिन्यूड हो सकें। कि जैसे हम आज अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सभी के घरों में, ज़्यादातर के घरों में ट्यूबवेल्स हैं या फिर जो वेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर में कमी आ रही है। तो इसको हमको केयरफुली यूज़ करना होगा और उसके साथ ही उसको टाइम देना होगा रिन्यूड होने के लिए। Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। अगर हम अपनी नीड्स को बैलेंस करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करते हैं और उसके साथ ही इसको फ्यूचर के लिए कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब निरंतर डेवलपमेंट विकास कहलाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है निरंतर या फिर कंटिन्यूस चलने वाला डेवलपमेंट। अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम ये बात करें कि अगर जो रिसोर्सेज आज हमको नेचर से मिल रहे हैं, अगर वो इस तरीके से हम केयरलेस उसको यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में क्या वो सारे रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाएंगे? पेट्रोलियम है, कोल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, इनका जिस तरीके से केयरलेस यूज़ हो रहा है, तो क्या वो सारे जो यूज़ आज हम इन चीज़ों का करके अपने यूज़ करके अपनी रिसोर्सेज में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारा डेवलपमेंट फ्यूचर में नहीं हो पाएगा। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्व resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things। तो what to do to conserve the resources? रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? फर्स्ट द रिडक्शन द कंजप्शन। अपने कंजप्शन में, अपने उपयोग में कमी लाकर, जहाँ हमें ब्रश करने में पानी की ज़रूरत है, एक मग की हम उस वेस्ट करें बहुत ज़्यादा पानी, तो अपने कंजप्शन में रिड्यूस करके, रिसाइकिल करके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल करके, बार बार उसको यूज़ करके हम उसको कर सकते हैं। एंड रीयूजिंग थिंग्स, और एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करके हम उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं। रिसोर्सेज का रिसाइकिल करके ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिनको कि रिसाइकिल किया जा सकता है, तो इससे क्या होगा? रिसोर्स कंजर्व होंगे, बचेंगे। अल्टीमेटली इट मेक डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ बच्चों की स्टोरी बताई गई कि क्या किया जा सकता है। कुछ बच्चे जो हैं प्लास्टिक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं हमें उसको कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसकी जगह क्लॉथ बैग्स यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक की बकेट्स की जगह वुडन बकेट्स यूज़ करनी चाहिए जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं होती है। तो इस तरीके से, और कम से कम ट्री कटे, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसा कि आजकल बच्चे ज़्यादातर करते हैं, वेस्ट ऑफ पेपर करते हैं। पेपर को बिना काम में 1 से 2 लाइन लिखी, फाड़ा और फेंक दिया। तो इस तरीके से ना करके उनको बचाएं और काम में लें, तो उससे रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा। इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत है उसको वहीं यूज़ करें, वेस्ट ना करें इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम हमारे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। हमें अगर अपनी प्लैनेट का, हमारे जो पृथ्वी है उस पर निवास करने वाले जो लोग हैं, अगर वो अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो जो नेचर ने हमें चीज़ें दी है उनको बचा कर रखें और उस सिस्टम को, जो सिस्टम हमारी नेचर ने हमको दिया है, उस सिस्टम को बचा के रखें। तो इसके लिए देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल मतलब कि हम जितनी उपयोगिता है उतना ही उसको काम में लें, निरंतर काम में लें, लेकिन जितनी उपयोगिता है उतना ही काम में लें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ इज़ कंजर्व। अर्थ की जो विभिन्नता है लाइफ की, जहाँ पर पशु पक्षी ये सारी चीज़ें रहती हैं, उनको बनाए रखें। द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज। जितना हो सके हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है उसको कम से कम नुकसान पहुँचाएँ। ऐसे काम करें जिससे कि हमारा जो नेचर है वो इम्बैलेंस ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कम से कम वेस्ट करें, वाटर को कम से कम वेस्ट करें, पेपर को कम से कम वेस्ट करें। ये कुछ चीज़ें हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व
कर सकते हैं। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत हैं जो कि हमारे कंटिन्यूस डेवलपमेंट, अगर हमें लगातार डेवलपमेंट करना है, आगे से आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी को डेवलपमेंट करना है, तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें हर टाइप की जो लाइफ है उसको सपोर्ट करना होगा, उसको रेस्पेक्ट करना होगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना होगा, मतलब वेस्टेज कम करना होगा जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, विटैलिटी मतलब विविधता और जीवन शक्ति जो है उसको बचा कर रखना होगा। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीशन का मतलब क्षरण या फिर कमी, जो नेचुरल रिसोर्सेज की जो कमी हो रही है उसको मिनिमाइज करना होगा। और चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है एनवायरनमेंट को लेकर कि अरे होता होगा ना, वेस्ट हो रहा है तो मुझे क्या करना है, अरे पेड़ कट रहे हैं तो मुझे क्या करना है, ये जो पर्सनल एटीट्यूड है इसको हमें चेंज करना होगा। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हमें अपने समुदाय को ये कहना होगा, कम्युनिटीज़ जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे ये कहना होगा कि हमें हमारे पर्यावरण की देखभाल करनी है, और हमारा छोटा छोटा स्टेप जो है हमारे नेचर को बचाएगा और वो हमारे फ्यूचर के लिए ही अच्छा होगा। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड डू द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।